नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश भर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और खान पान में सुधार से इनसे बचा जा सकता है। गोपालगंज के यादवपुर रोड पर राजवाही कॉलोनी में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें, साफ पानी का सेवन करें, शुद्ध भोजन करें। इसके साथ ही बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला प्रखंड गोपालगंज सदर में यहाँ राजेंद्र मेडिकल हॉल के पास पहुँचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर राजेंद्र शर्मा की तरह से अपने मरीजों को देखने का काम करते हैं। मेरे सामने डॉक्टर यहाँ उपस्थित है, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइज न्यूज में स्वागत है आपका। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे यहाँ आए हैं क्लिनिक पर। और खुशखबरी है कि कुछ आप हम लोगों से नॉलेज लें। किस तरह से सर अपने क्लिनिक पे अपने मरीजों को देखने का काम करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के सब लोग मरीज आते हैं हमारे यहाँ, जी जी और हम यहाँ फ्री और में सेवा परामर्श लेते हैं लोगों सब लोगों को। जी जी। और गरीब तबका के भी लोग यहाँ पर आते हैं मेरे यहाँ, और चर्म रोग के भी मरीज मेरे यहाँ आते हैं। जी जी। उन लोगों को मैं फ्री में परामर्श देता हूँ। सर, एक भी चीज़ आप लिखवाए थे बोर्ड पे, घाव से संबंधित बहुत माने स्पेशलिस्ट आपने देखने का काम करते हैं जी। और घाव के संबंधित पुराने से पुराने घाव होते हैं तो किस तरह से मरीजों को आपने ठीक करने का काम करते हैं? पहले तो उन लोगों को मैं टेस्ट कराता हूँ, जी जी। उसके बाद से एलर्जी हो जाता है। मान लीजिए सीनली है, मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाए गर्मी की वजह से, घाव हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, उसके लिए मैं फ्री में उन लोगों का ऑपरेशन कर देता हूँ। उसके लिए मैं जो कुछ देते हैं उसके लिए मैं जी। और रही बात है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं मेरे तरफ, सब यहाँ देहात से भी लोग आते हैं यहाँ गोपालगंज में। सर, ये भी देखा जाता है सर, आपने मान लीजिए देहात में आप बैठे हुए हैं जी। जस्ट गोपालगंज से सटे, बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो आपने किस तरह से अपने मरीज को सेवा देने का काम करते हैं, उस पर क्या करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को मैं बहुत तत्पर एथी से मैं इन लोगों का इलाज करता हूँ। जी जी जी। मैं अपने पूरे दाए माने हर तत्पर मैं इन लोगों का इलाज करता हूँ। कितना दिन हो गया सर यहाँ पे आपको सेवा देते हुए? कम से कम हम लोग को हो गया 30-35 साल हो गया हमारा यहाँ। 30-35 साल से आप सेवा दे रहे हैं? जी। सर, ये भी चीज़ देखा जा रहा है, चमरोग संबंधित बहुत सारे लोग मरीजों को परेशानी झेलना पड़ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है। उस सब मरीज को आपके पास किस तरह से ट्रीटमेंट करके उसको बिल्कुल ठीक करने का काम करता है? सबसे पहले है कि मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ। ब्लड टेस्ट कराने में और कोई कीटाणु उटाणु आता है उसका मैं सही तरह से मैं इलाज उसको करता हूँ। चमरोग संबंधी किस तरह का इलाज आपने यहाँ देखने का काम करते हैं? सबसे पहले है कि मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ, उसके बाद कोई इलाज कराता हूँ। मतलब तो मैं समझिए ब्लड टेस्ट करा दे, मान लीजिए खांस खुजली हुआ और सफ़ेद दाग हुआ, किस तरह के? सफ़ेद दाग का मैं इलाज नहीं करता हूँ। सिर्फ एलर्जिक हो, जी जी, चर्म रोग हो, माने जैसे कि उन लोगों को घाव हो, फोड़ा फुंसी हो या एक्जिमा हो, उसके लिए चाहे कोई बच्चा को या सियाने को, इसके लिए मैं इलाज करता हूँ। आपने सर ये भी देखा जा रहा है छोटे बच्चे के लिए इस मौसम को देखते हुए बहुत तेज़ी से सर खांसी जुकाम सर्दी हो रहा है, उस पर किस तरह से अपने द्वारा इलाज करके उसको बिल्कुल ठीक करने का काम करते हैं? सबसे पहले है कि यहाँ पर सर सफाई को मैं कहता हूँ कि सर सफाई रखिए आप लोग, जी जी। अच्छे से खान पान खिलाइए, शुद्ध भोजन खिलाइए, उसके बाद हरा साग सब खिलाइए बच्चों सब लोगों को, पौष्टिक आहार दीजिए, उससे बच्चा आपका सही तरह से रहेगा। और कोई सीजनली बुखार वुखार होता है तो मैं नॉर्मल दवा देता हूँ, उससे बच्चा सब ठीक हो जाता है। सर, इस तरह का मौसम चल रहा है, इस मौसम में लोगों को किस तरह से बचाव होना चाहिए सर? इस मौसम में गर्मी का मौसम तो है नहीं, ठंडी के मौसम में गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, साबुन से साफ धोना चाहिए हाथ पैर को। उसके बाद से सभी बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाना चाहिए, गर्म कपड़ा पहनाना चाहिए, उससे बच्चा अच्छा आपका रहेगा, निरोग रहेगा। घर अगल बगल है सर सफाई रखना चाहिए,
वैसे आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, सभी लोग निरोग रहेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। जी। बिहार में सर डेंगू का बहुत तेजी से मरीज बन रहे हैं, उसके लिए किस तरह से लोगों को सलाह देंगे, कहाँ से बचाव हो सके अपने? सबसे पहले है कि आपके घर का अगल बगल जो है उसको नाली है, फ्रिज रखे हैं, वॉशिंग मशीन रखे हैं या कूलर रखे हैं, उसको पानी को डेली बदलें हैं, साफ सफाई रखें हैं। जी जी। ठीक है। उसके बाद से डेंगू का जो मच्छर होता है दिन में ही काटता है, रात को नहीं काटता है। और हम सर सफाई रखेंगे तो कोई हमको बीमारी नहीं होगा, इससे बचाव अगर वैसा रहेगा। मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरह से ठीक करने का काम करेंगे? हमारे यहाँ डेंगू का मरीज आता है तो दवा देते हैं, वो नहीं होता है उसके बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं। जी जी जी। उससे बच्चा अच्छा से आना सब लोग ठीक हो सर जाते एक हैं। चीज़ और देखा जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद मरीज को बहुत सारे दवा लिख देते हैं, कहाँ से एक दो दवा को सेट कर जाता है शरीर के अंदर। तो आप किस तरह की दवा देने का काम करते हैं, कहाँ मरीज के कम पैसा लगे और कम खर्चे में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए? सबसे पहले है तो मेरे मुख्यमंत्री जो है बोले हैं कि जेनरिक दवा ही चलाएं, जी जी जी। सभी लोगों को राहत मिलेगी। हम वही दवाई लिखते हैं, सस्ती दर पर दवाई जो लिखते हैं जी जी जी। वही। डेंगू का जो मरीज जाता है प्लेटलेट डाउन हो जाता है, जी जी। हम सस्ती दवाई लिखते हैं बच्चों लोगों को, चाहे सियाने लोग, अच्छा। डेंगू का मरीज अब ठीक हो एक जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, आपके क्लिनिक के यहाँ पे किस जगह पर सर आप बैठने का काम किए हैं? इस जगह पे अपने राय न्यूज में अपने जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना संदेश चाहते हैं कि मेरे इस मोहल्ले के, चाहे अभी मेरे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, सुखी संपन्न रहे, कोई किसी को बीमारी न हो, यही मेरा संदेश है। मैं सभी लोगों को अच्छे तरह से सद्भाव रखता हूँ कि मेरा पूरा इस क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहे, यही हमारा संदेश है।